हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैडबा टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी स्कॉलरशिप का फार्म किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट तक बताएंगे किस तरीके से फार्म को फिलअप किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भरना चाहते हो घर पे ही, तो इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो को पूरा ही देखना और लाइक किए बगैर जाना ही मत। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नया ऑनलाइन से रिलेटेड अपडेट दूं तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो वहां से आप इस वेबसाइट पर आसानी से आ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप 9th का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो या हाई स्कूल का फिलअप करना चाहते हो या 11वीं का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो या 12वीं का फिलअप करना चाहते हो या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी क्लास का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ओटीआर करना होता है। दोस्तों आज इस साल एक नया अपडेट आ गया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। तो ओटीआर का ऑप्शन ये यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ओटीआर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ पर गाइडलाइन दी गई हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हो। नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना वर्ग सेलेक्ट कर लेना है, एससी ओबीसी एसटी जनरल, जो भी आपका वर्ग है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो फिलअप करेंगे और ओटीपी जनरेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी हमारा आ चुका है और ओटीपी को हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो ओटीपी फिलअप जैसे ही करोगे तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है दूसरा नीचे वाला, इसको भी हमें फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है। आधार नंबर डालोगे, उसके बाद कैप्चा कोड फिर से डालना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ सहमति के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा और आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिजी लॉकर से हमें वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर डिजी लॉकर से हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हमारा जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो डालना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर फॉरगेट कर लेते हैं और आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड है वो सेट करना होगा, तो सेट कर लीजिए। तो हमने पासवर्ड को सेट किया, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको 2 जगह टिक लगा लेना है और अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करोगे डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करोगे तो आपकी डिटेल्स होगी वो निकल कर आ जाएगी इस तरीके से। आप देख सकते हो फोटो, नाम, पता, जो आधार में डाटा होगा वो आपका ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल को करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिताजी का नाम डालना है, वो भी मार्कशीट के हिसाब से। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है आपको उसमें देखकर ही सही से नाम फिलअप करना है। और यहाँ पर उस अपनी माता का नाम डालना है। माता का भी नाम आपको मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। अगर आप उसमें गलत कर देते हो तो दोस्तों इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें, आपको सही से नाम इसमें फिलअप करना है। यहाँ पर माता का नाम पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम पड़ेगा। अगर आप ईमेल आईडी को ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी ईमेल आईडी को भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर हमें डाल देना है और फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो ओटीआर है वो जनरेट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ओटीआर होगा। ओटीआर करने के बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है और किसी कागज पर नोट करके रख लेना है। फिर यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम रजिस्ट्रेशन फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हमें स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर 4 सेक्शन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर एससी एसटी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो अल्पसंख्यक के स्टूडेंट्स हैं वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पर मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, तो अभी हम आपको बताते हैं 11वीं का हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एससी कैटेगरी का फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो सबसे पहले हमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन को फिलअप कर देना है।
तो दोस्तों ओटीआर नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इस पर जैसे सबमिट करोगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है, तो अपने अनुसार ही जिला सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको अपना संस्थान का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जाति समूह वर्ग को सिलेक्ट करना है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको धर्म सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू। उसके बाद जो नाम है वो यहाँ पर आपको शो होगा, मोबाइल नंबर भी आपका ऑटोमेटिक शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस वर्ष आपने हाई स्कूल को उत्तीर्ण किया उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यूपी बोर्ड है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका हाई स्कूल का बोर्ड क्रमांक होता है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको स्वनिर्माणित पासवर्ड बनाना होता है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड किस तरीके से बनाओगे, जैसे ABCD@123 इस तरीके से भी बना सकते हो या अपने नाम से भी बना सकते हो। जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालोगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर डालना होगा और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड किया तो हमारा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर पूरा डिटेल आप देख सकते हो, ओटीआर भी नंबर दिया गया है, ऊपर नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है और जिस कॉलेज से हमने किया है उसको यहाँ पर नाम भी दिया गया है। जितनी भी डिटेल्स है वो हमारी सारी निकल के आ गई है, इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर फिर से एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो दोस्तों रिडायरेक्ट कर देगा हमें इस यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारी फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम स्टूडेंट कॉर्नर पर जाएंगे और फ्रेश लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 9th हाई स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से अपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर चले जाना है और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने ओटीआर को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम ओटीआर को कॉपी करेंगे, अपने फिर से उसी स्टेप पे आ जाएंगे और ओटीआर को हमें यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है। तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कॉपी कर लेना है। जो रजिस्ट्रेशन नीचे दिए गए इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको ऊपर वाले ऑप्शन में हमें इंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटली हमारा इंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो हमने पासवर्ड कंप्लीट किया है अभी, उसके बाद जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया तो उसको यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो सही से हमें फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो दोस्तों ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लॉगिन होगा। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 7 स्टेप दिए गए हैं। तो दोस्तों हमने जो रजिस्ट्रेशन और डिजी लॉकर वगैरह वेरिफिकेशन किया, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमें 7 स्टेप और कंप्लीट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 7 स्टेप दिए गए हैं इनको हम कैसे कंप्लीट करते हैं तो आइए हम बताते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों आपको अपने शेयर करिएगा, हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन हेतु इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का प्राप्तांक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूर्णांक लिखना है और यहाँ पर आपको 11वीं को सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो सत्र है, जिस डेट में आपने एडमिशन लिया है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है और आपका बोर्ड पंजीयन क्रमांक होता है वो आपको स्कूल से मिलेगा, तो यहाँ पर आपको वो फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स, अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो आपको दिवा छात्र को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल शुल्क आपको भरना होता है। जैसे नॉन रिफंडेबल शुल्क आपका जो भी है आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिए, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये चीज है, अगर आप दिव्यांग है तो इसको फिलअप करिए, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। वो अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति रुपए जो आपका पहले वाला जो छात्रवृत्ति है जो आपको मिला था वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गत वर्ष सिलेक्ट करना होता है। तो गत वर्ष आपको फिलअप करना है। जैसे आप 11वीं का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कक्षा 10 डाल देना है और यहाँ पर अपने जहाँ से आपने हाई स्कूल को उत्तीर्ण किया है उसको यहाँ पर नाम फिलअप कर देना है। जैसे आपके पिताजी अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको यस कर देना है और यहाँ पर उसकी इनकी एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इनको नो कर देते हैं। इस तरीके से अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको यस करना है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें को छोड़ देना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डाल के सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो हमारा एक स्टेप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे ही सबमिट किया तो हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। तो आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर होम पेज वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर संशोधित वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स को पूछेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या को फिलअप करेंगे।
उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक को फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आय प्रमाण पत्र की डिटेल को हमने फिलअप करके सबमिट किया, तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो निकल कर आ गई है। तो उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स को करेंगे, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करोगे तो हमारा जो आय प्रमाण पत्र का डाटा है वो सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें जाति प्रमाण पत्र का डाटा फिलअप करना है। तो सबसे पहले आवेदन क्रमांक फिलअप करेंगे और फिर यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक को फिलअप करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल को डाल के सबमिट किया, तो यहाँ पर फिर से जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स नीचे दी गई है। तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल को हम कर देंगे। तो जैसे सर्टिफिकेट डिटेल को सबमिट करोगे तो यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो सारी कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो उसके बाद हमें जांच प्रिंट हेतु आवेदन प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ का जो आवेदन होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करके अपनी जांच करा लेनी है और अपने कॉलेज से संपर्क करके वहां से मालूम कर लेना है कि कोई हमारी दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करना है। तो इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका फार्म लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। उसका कोई मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर आवेदन को संशोधित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको संशोधित कर सकते हो और उसके बाद ही आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद दूसरे दिन आपकी जो फाइनल प्रिंट होगी वो आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको संस्था में जमा करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्रिंट करके अपने संस्थान में जमा कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।